प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 10 सदिश बीजगणित के अंदर दो सदिशों का सदिश गुणनफल। इसमें अपन प्रश्नावली 10.4 के प्रश्न भी करेंगे। अब साहब, कल आपने बताया था कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, बताया था ना। आज थोड़ा सा उसका हल्का सा रिवीजन भी ले लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि साहब ए सदिश और बी सदिश का अगर सदिश गुणनफल करते हैं तो ये ऐसे आता है, सदिश ए का मापांक, सदिश बी का मापांक और साइन थीटा और एन कैप। ये एन कैप क्या था? ये यहाँ पर ये ए सदिश और बी सदिश, ए सदिश और ये बी सदिश, इसके बीच का कोण था थीटा। अब यहाँ पर सदिश ए और सदिश बी के लंबवत इकाई सदिश, सदिश ए और सदिश बी के लंबवत इकाई सदिश, इसको कहते हैं अपन एन कैप। ये वाली चीज थी, ठीक है। सदिश ए और सदिश बी के लंबवत इकाई सदिश को क्या कहते हैं? एन कैप। और दोनों सदिशों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? थीटा। और ये जो है इसको कहते हैं सदिश गुणनफल। क्या कहते हैं? सदिश गुणनफल। ठीक है बेटा। फिर अपन ने देखा कि यहाँ पर कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी कि ए सदिश और बी सदिश परस्पर लंबवत है, तो ऐसी स्थिति में ए सदिश और बी सदिश ये बराबर होता है किसके? ए सदिश का मापांक और बी सदिश के मापांक के। और एन कैप ये इकाई सदिश है, अगर इसका मापांक लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है सर। अब क्या हुआ कि यहाँ से अपने को पता चला कि साहब आई कैप और क्रॉस जे कैप, ठीक है, ये बराबर होता है किसके? के कैप के। क्यों साहब, ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? तो आपको मैं बताऊं कि ऐसा बताया गया था कि ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड अक्ष है, ठीक है। अब आई कैप क्या होता है? आई कैप होता है एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, ये है वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, और के कैप होता है जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। ठीक है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप का मापांक 1, जे कैप का मापांक 1, तो यहाँ पर ये 1 तो एन कैप बचा। अब एन कैप क्या है? एन कैप है ए सदिश और बी सदिश के लंबवत इकाई सदिश। यहाँ पर ए का काम कर रहा है आई कैप, बी का काम कर रहा है जे कैप। इन दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश कौन है? के कैप, ये रहा के कैप। ऐसे ही जे कैप और साहब इसका सदिश गुणनफल करें के कैप के साथ में तो आएगा आई कैप, और साहब के कैप का आई कैप के साथ में गुणा करें तो क्या आएगा बेटा? तो आएगा अपने पास में जे कैप। अब यहाँ पर ये भी याद रखना है दिशा का। कैसे? कि अगर ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, और आप ऐसे चलें यानी कि घड़ी की दिशा में चलें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद फिर आई, फिर जे, फिर के। लेकिन अगर आप इसका क्रम बदलते हैं यानी कि जे कैप का सदिश गुणा करते हैं आई कैप के साथ में तो यहाँ आ जाएगा माइनस के कैप। फिर साहब के कैप का सदिश गुणा करते हैं जे कैप के साथ में तो यहाँ आ जाएगा माइनस आई कैप, और आई कैप का ये करते हैं के कैप के साथ में तो आ जाएगा माइनस जे कैप। ये अपने याद रखने वाली बात है। ठीक है बेटा। दूसरी बात अपन ने देखी थी कि दूसरी बात, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, इसका मतलब ए सदिश और बी सदिश या तो समांतर हो या फिर संरेख हो। क्या हो? संरेख। तो ऐसे स्थिति में ए सदिश और बी सदिश का जो सदिश गुणनफल है वो बराबर आ जाता है 0 के।
किसके बराबर आ जाता है? 0 के। अब जब 0 के बराबर आ जाता है तो अपन कह सकते हैं कि साहब आई कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है, बराबर जे कैप और क्रॉस जे कैप और के कैप और क्रॉस के कैप, ये बराबर क्या हो जाता है? 0 के। तो यहां पर याद रखिए कि अगर दो सदिशों का सदिश गुणनफल 0 है तो सदिश परस्पर क्या होंगे? समांतर होंगे, अर्थात संरेख होंगे, ठीक है। अगर अपन बात करें कि दो सदिश समांतर हैं, ठीक है, या उन संरेख हैं, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल, अदिश नहीं बोल रहा हूं, सदिश गुणनफल 0 होगा। ये बात भी समझ में आ गई। ये अपन ने कल पढ़ रखा है, केवल आपको रिवीजन करा रहा हूं मैं। फिर बात आई कि अगर मान लीजिए सदिश जो है घटकों के रूप में दे रखे हो तो क्या करेंगे? तब कैसे गुणा करेंगे? तो यहां पर देखिए आप कि ए सदिश अगर दे रखा है अपने को A1 आई कैप और A2 जे कैप और A3 के कैप, ये आ गया। बी सदिश जो दे रखा है अपने को, ये है B1 आई कैप और B2 जे कैप और B3 के कैप, ये दे रखा। तो अब इनका अपन सदिश गुणा कैसे करेंगे? तो इनका सदिश गुणा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए सदिश का बी सदिश के साथ में सदिश गुणा। सबसे पहला काम कि अपने को सारणिक बनाना है और यहाँ पहले ही पंक्ति में क्या लिखना है? आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है बेटा। फिर अगर ए पहले है तो आप पहले पंक्ति 2 में ए के घटकों को लिखो। यहां पर लिखेंगे अपन A1, A2 और A3, फिर B1, B2 और B3, ये आ गया। अब यहां से आई कैप, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आ गया A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस जे कैप, है ना। इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो यहां पर आ गया A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के कैप में क्या आएगा? इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो A1 B2 और माइनस B1 A2, ये हो गया साहब। ये क्या है अपने पास में? ए सदिश और बी सदिश का सदिश गुणनफल घटकों के रूप में। ये अपन ने कल पढ़ा था, कुछ सवाल भी किए थे प्रश्नावली 10.4 के। आज भी अपन 10.4 के सवाल करेंगे। देखें कौन से सवाल करेंगे भैया। अरे देखो आप, ये वाला सवाल बड़ा मजेदार सवाल है। मान लीजिए भैया, मानी तो आज तक अपने घर वालों की नहीं है, तो इसकी कैसे मान लें? लेकिन मानना पड़ेगा भाई, पास होना है। मान लीजिए सदिश ए सदिश बी सदिश सी सदिश इस प्रकार से दे रखें क्रम से, तो अपने को दर्शाना है कि ये जो है ये सत्य बात है, ये बताना है। तो यहां पर आते हैं अपन कि सबसे पहले अपन आए साहब कि दिया है क्या दिया है बेटा? दिया है ए सदिश जो है वो बराबर है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, टेन। फिर बी सदिश जो है वो बराबर है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, टेन। फिर आए साहब सी सदिश, ये है C1 आई कैप, C2 जे कैप, C3 के कैप, ये देखो ये आ गया साहब। अब अपने को क्या क्या चाहिए? देखो आपको B प्लस सी चाहिए, बनाया ये चाहिए, ठीक है। ये देखो टेन। तो यहाँ पर इसको LHS दायां पक्ष को कि LHS, बायां पक्ष दायां पक्ष लिखूं कि LHS RHS, समझ जाओगे। LHS लिखते हैं, थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे हैं अपन, इतने भी थोड़ी ना है भाई। LHS क्या है साहब? LHS में ये है ए सदिश का सदिश गुणा हो रहा है किसके? बी सदिश प्लस सी सदिश के साथ। अब मुझे यहाँ पर बी सदिश प्लस सी सदिश चाहिए, तो मैं ऐसा करूं कि यहाँ पर बी सदिश प्लस सी सदिश की बात करूं,
कि साहब बी सदिश प्लस सी सदिश क्या है। तो भैया इन दोनों को जोड़ लो। देखो आप, B1 प्लस C1 आई कैप, फिर B2 प्लस C2 है ना जे कैप, और B3 प्लस C3, और ये आ गया K कैप। ये क्या है अपने पास में, B सदिश प्लस C सदिश। इसके लिए अब इसका अपने को A सदिश के साथ में सदिश गुणनफल निकालना। तो देखें जरा, अब देखिए आप, यहां पर अपने को A सदिश LHS, A सदिश का सदिश गुणनफल करना है B सदिश प्लस C सदिश के साथ में, ऐसे। तो यहां पर पहले तो सारणिक बना लेते हैं, लिखते हैं I कैप, J कैप और K कैप। ठीक है बेटा। अब A सदिश A1 A2 A3, B सदिश प्लस C सदिश, यहाँ पर B1 प्लस C1, B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3, ये आ गया। ठीक है ना। अब इसको सरल करते हैं, तो यहीं पे आगे कर दो बेटा। यहाँ पर देखो आप, I कैप और बड़ा कोष्ठक लगा, इसको छुपाया इसको छुपाया, तो यहाँ पर आ गया A2 B3 प्लस C3, फिर माइनस A3, और साहब इसको छुपा दिया। तो यहाँ पर क्या है अपने पास में, देखना आप, इसको छुपा रखा ना अपन ने, A3 का B2 और प्लस C2, कोई दिक्कत। फिर अपन ने छुपाया माइनस J, ये देखो इस पंक्ति को छुपा लिया और इस स्तंभ को छुपा लिया। तो यहाँ आया A1 B2 प्लस C3, फिर माइनस A3 और B1 प्लस C1, यह आ गया। फिर प्लस K कैप, अब किसको छुपाऊंगा, देखो आप, इस पंक्ति को और इस स्तंभ को। तो यहाँ आ गया A1 देखना है, A1 का गुणा किससे करूंगा भैया, B2 प्लस C2, और साहब माइनस A2 का गुणा किससे करूंगा, B1 और प्लस C1। एक बार चेक कर लें बेटा। देखो आप, I कैप, इसको छुपाया इसको छुपाया, A2 माइनस A3, ठीक है सर, माइनस J कैप, इसको छुपाया A1 B3 प्लस C3, यहां पर गड़बड़ कर दी। देखो आप, A3 और सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है, इसलिए चेक कर लेना चाहिए। B3 और प्लस C3 माइनस A3 और B1 C1, ठीक है साहब। K कैप पे आते हैं, तो इसको छुपाया इसको छुपाया, तो यहाँ पर A1 B2 प्लस C2 माइनस A2 B1 C1, बिल्कुल सही बात है। और लक्षण से लिख लेते हैं, ठीक है। लक्षण से कैसे, कि यहाँ पर आ गया I कैप, ठीक। अब ये आ गया अपने पास में A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3 B2 और माइनस A3 और C2, माइनस की जगह प्लस J कैप। यहाँ पर देखिए आप, यह आ गया A1 B3 और साहब प्लस, माइनस को अंदर गुणा कर रहे हैं ना, माइनस का अंदर गुणा कर रहे हैं, तो पहले ये प्लस आ जाएगा, तो ये आ गया A3 B1 और साहब प्लस A3 C1 माइनस A1 B3 और माइनस A1 C3, ये हो गया। फिर प्लस K कैप, यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, देखो आप, A1 B2 प्लस A1 C2, फिर माइनस A2 B1 और माइनस A2 C1, ये हो गया सर। ये अपने पास में इसका गुणनफल आया, सदिश गुणनफल। अब आते हैं अपन किस पर, RHS पर। ध्यान देना, RHS में क्या है साहब, RH में ये कह रहा है कि A सदिश का सदिश गुणनफल करो B सदिश के साथ में, फिर प्लस A सदिश का सदिश गुणनफल करो C
सदिश के साथ में। ठीक है, अब यहाँ देखें अपन सारणिक यही बना दें, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, यहाँ आ गया A1, A2, A3, यह आ गया B1, B2 और B3, फिर प्लस एक और सारणिक बना दिया, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक, फिर यहाँ पर क्या आ गया अपने पास में, A1, A2, A3 और C1, C2, C3, ये हो गया। अब यहाँ पर पहले इसको गुणा करते हैं। ठीक है, देखो आप कैसे गुणा होगा साहब, आई कैप, ये आ गया अपने पास में A2 B3, फिर माइनस B2 A3, है ना, फिर माइनस जे कैप, ये आ गया A1 B3 और माइनस B1 A3, फिर प्लस के कैप, इसको छुपा दिया तो ये आ गया A1 और B2, फिर माइनस B1 A2, ये तो ये हो गया। फिर प्लस, अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ आ गया आई कैप, है ना। आई कैप आने के बाद में जरा देखना भैया, ये है A2 और C3 माइनस C2 और A3, फिर माइनस जे कैप, यहाँ पर है A1 C3 माइनस C1 और A3, फिर प्लस के कैप, यहाँ पर है A1 C2 माइनस C1 A2, ये हो गया साहब। अब मेरे को इनको जोड़ना है तो ये आई कैप क्या आएगा साहब, देखें यहाँ पर आएगा, पहले प्लस प्लस वाले कर लेता हूँ, फिर माइनस माइनस वाले लिख दूंगा, तो ये आ गया A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस B2 A3 माइनस C2 A3। अब प्लस जे कैप कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस का अंदर गुणा कर दूंगा, तो ये आ जाएगा अपने पास में A3 B1 प्लस A3 C1, ठीक है, माइनस A1 B3 और साहब माइनस A1 C3, फिर प्लस के कैप, यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप, ये आ गया अपने पास में A1 B2 A1 C2 माइनस B1 A2 माइनस C1 A2, ये हो गया। अब यहाँ पर कभी इसको देखो और कभी इसको देखो तो क्या पता चलेगा कि भैया ये तो बराबर हैं। इसका मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि LHS बराबर है किसके, RHS के। मतलब ये अपने से ये कहलवाना चाह रहा है कि अगर A सदिश का B सदिश और C सदिश के योगफल के साथ में गुणा करें तो जो मान प्राप्त होगा वो A सदिश का B सदिश प्लस A सदिश का C सदिश के साथ में गुणनफल के बराबर होगा। हैंस प्रूफ। ठीक है बेटा, इति सिद्धम। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि A सदिश और B सदिश दोनों जीरो हैं, A सदिश और B सदिश अथवा लग रहा है, अथवा का मतलब होता है ये दोनों जीरो हैं, और A सदिश और B सदिश का सदिश गुणनफल भी जीरो है, तो ये बताइए कि इसका विलोम सत्य है कि नहीं है, और उदाहरण भी देके बताइए, उदाहरण भी देकर बताइए। तो देखते हैं सर, दिया है क्या दिया है कि A सदिश बराबर है जीरो के और B सदिश बराबर है जीरो के, तो A सदिश और B सदिश ये जो है ये जीरो के बराबर। अब इसके विलोम में ये क्या कहना चाह रहा है, विलोम में ये कहना चाह रहा है कि यहाँ तो ये कहा है कि A सदिश और B सदिश में से कोई एक जीरो होता है तो उनका सदिश गुणनफल जीरो के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। विलोम क्या होगा कि अगर दो सदिशों का
सदिश गुणनफल 0 के बराबर है तो क्या ए सदिश और बी सदिश दोनों 0 होंगे, ये बताना है अपने को, और उदाहरण भी देना है। तो पहले उदाहरण देते हैं, फिर बताएंगे अपन कि साहब यहाँ पर ये बात सही है कि गलत है। यहाँ क्या करा मैंने, माना कि साहब ए सदिश जो है ये बराबर है, ए सदिश जो है ये बराबर है 5 आई कैप के। किसके बराबर है? 5 आई कैप के। बी सदिश जो है ये बराबर है 3 आई कैप के। ठीक है, 5 आई कैप और 3 आई कैप, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग सदिश हैं, दोनों बराबर नहीं हैं 0 के। देखो आप, दोनों बराबर नहीं हैं 0 के, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। अब मैंने क्या काम करा, ए सदिश और बी सदिश का सदिश गुणनफल करा। ठीक है, सदिश गुणनफल, तो सीधा सीधा सा हो रहा है। तो यहां पर आ गया 15 और साहब आई और आई क्या, ये हो गया। अब इसका मान तो आपको याद है ना बेटा, क्या होता है इसका मान? 0। तो ये आ गया ए सदिश और बी सदिश का सदिश गुणनफल क्या आ गया? 0। ये आ गया सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए सदिश और बी सदिश का सदिश गुणनफल 0 हो तो जरूरी नहीं है कि ए सदिश बराबर हो 0 के एवं बी सदिश बराबर हो 0 के। अतः विलोम असत्य है। विलोम कैसा है? असत्य है। सीधी सी बात, ठीक है। ये आपको उदाहरण से बता भी दिया साहब। आगे बढ़े। ये देखो आप, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं। ठीक है, तो अपने को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। कल बताया था आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो यहां पर देखिए हल, सबसे पहले है अपने को क्या दे रखा है, दिया है ए, क्या है? 1 1 2। फिर साहब बी, ये है 2 3 5 और सी ये है अपने पास में 1 5 5। अगर मैं ऐसे कहूं कि साहब ये त्रिभुज ऐसे है, ये ऐसे, इसका नाम रख दिया ए बी और सी। ठीक है, तो मुझे एक तो ये निकालना है और एक ये निकालना है। संलग्न भुजाएं निकालनी है साहब। क्या निकालनी है? संलग्न भुजाएं, ऐसे। तो मतलब मुझे ए बी चाहिए और ए सी चाहिए। अब ए बी और ए सी चाहिए तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा? इन बिंदुओं को यानी कि इन शीर्षों को स्थिति सदिश के रूप में लिखना पड़ेगा। देखो आप कैसे, यहां पर बिंदु ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा? बिंदु ए का स्थिति सदिश अगर अपन देखें तो बिंदु ए का स्थिति सदिश आएगा ओ ए सदिश बराबर, यह आ गया आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप, ये हो गया। फिर आए अपन बिंदु बी का स्थिति सदिश, क्या होगा बेटा? बिंदु बी का स्थिति सदिश ये आ जाएगा अपने पास में ओ बी सदिश बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये आ गया। फिर आया अपन बिंदु सी का स्थिति सदिश, क्या होगा बेटा? ये आ जाएगा ओ सी सदिश बराबर, है ना, ये आ गया आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या काम करना है? एक तो ए बी सदिश निकालना है और एक ए सी सदिश निकालना है। ये बी मान लो इसका, है ना। तो यहां पर ए बी सदिश बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, तो ओ बी माइनस ओ ए, तो कितना आएगा बेटा? देखो आप, आई कैप प्लस 2 जे कैप
और प्लस 3 के कैप। एक AC सदिश निकालो, AC सदिश। AC सदिश क्या आएगा? OC माइनस OA। बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। AB का क्या है? OB माइनस OA। और साहब AC क्या है? OC माइनस OA। OA, ठीक है। हमारे जमाने में एक गाना चला था, बड़ा हिट गाना, ओए ओए, वो वाला है OA OA, है ना, त्रिदेव पिक्चर का था शायद। अब यहां पर देखिए आप, OC माइनस OA, तो क्या आएगा साहब? देखें आप, 0 I कैप, 5 में से ये गए तो 4 J कैप, और साहब 5 में से 2 गए तो 3 K कैप। ये आ गया साहब। अब अपने को त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखें साहब, 1 2 3 और 0 4 1। AB क्या आ गया साहब? I कैप, 2 J कैप और 3 K कैप। और साहब AC सदिश, ये बराबर क्या है? 0 I कैप प्लस 3 J कैप, एक बार देख लेते हैं, 4 J कैप प्लस 3 K कैप। ये आ गया साहब। अब अपने को त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है बेटा, है ना। अब क्षेत्रफल निकालना है तो वो क्या आएगा? 1/2। और AB सदिश और AC सदिश, है ना, इसका बाद में ऐसे मापांक निकालो। तो पहले अपन AB सदिश और AC सदिश निकालते हैं, फिर उसका मापांक निकालेंगे। तो यहाँ पर AB सदिश और AC सदिश बराबर, सारणिक बनाओ, I कैप, J कैप और K कैप, है ना। यहाँ पर आया 1 2 3, 0 4 3। अब यहाँ सरल कर लो इसको, तो क्या आएगा बेटा? देखो जरा, ये आ गया I कैप और 6 माइनस 12 माइनस J कैप, ये आ गया 3 माइनस 0 प्लस K कैप, ये आ गया अपने पास में 4 माइनस 0, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, यहाँ आया माइनस के 6 I कैप माइनस 3 J कैप और प्लस 4 K कैप। इसका मापांक निकाल लेते हैं। यहाँ पर AB सदिश का और AC सदिश का सदिश गुणनफल का मापांक क्या आ जाएगा? √36 प्लस 9 प्लस 16, है ना। 36 प्लस 9 प्लस 16 कितना हो गया बेटा? ये 4 इधर दे दो, तो 40 40 और 14, 40 और 14 हो गए 54, ठीक है। और 54 और 9 ये हो गए 61। ये आ गया √61। तो यहां पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 और √61 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल काय में निकालते हैं अपन? वर्ग इकाई में। ये आ गया साहब, ये हुआ अपने पास में आंसर, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न भुजाओं के सदिश दे रखें। जिसके संलग्न भुजाओं के सदिश दे रखें, मतलब यहां पर हल ज्ञात करना है। देखो आप जरा, क्या दे रखा है अपने को कि ये समांतर चतुर्भुज है सर, ठीक है। समांतर चतुर्भुज तो याद है ना आपको, काजू कतली स्टाइल में ABCD ऐसे। तो आपको संलग्न भुजाओं का मतलब ये सदिश दे रखा है और ये सदिश दे रखा है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर क्या है? दिया है A सदिश बराबर I कैप माइनस J कैप प्लस 3 K कैप, और साहब B सदिश बराबर ये दे रखा है 2 I कैप
माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप। अब समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बेटा? इसका क्षेत्रफल ये आएगा बराबर, है ना, क्या 1/2 हट जाता है इसमें से, मापांक है B सदिश और A सदिश और B सदिश का मापांक निकालना है सदिश गुणा करके, है ना। इसका क्षेत्रफल क्या आएगा बेटा? इसका क्षेत्रफल आएगा अपने पास में A सदिश और B सदिश का सदिश गुणा करके उसका मापांक निकाल लो। ये आ गया साहब, देखो, है ना। अब पहले गुणा करें साहब, A सदिश और B सदिश का सदिश गुणनफल। तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 सारणिक बना लो। 1 - 1 3, 2 - 7 1, ये आ गया सर। अब यहाँ पर देखिए आप, क्या दिखाई दे रहा है अपने को? आई कैप, है ना। इसको छुपाया -1 और प्लस के 21, फिर माइनस जे कैप, इसको छुपाया तो क्या है? 1 और -6, फिर प्लस के कैप। अब क्या करा? इसको छुपा दिया तो -7 और प्लस के 2। ठीक है। अब देखें जरा, यहाँ पर आ गया 20 आई कैप और प्लस 5 जे कैप और प्लस क्या आ गया? सॉरी, प्लस का है माइनस 5 के कैप, -5 के कैप, ये आ गया। अब अपने को क्षेत्रफल निकालना है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या बताया था साहब मार साहब ने? कि A सदिश और B सदिश के, ये आ गया, इसका मापांक निकालो। तो ये आएगा √, सबसे पहले 20 की घात 2, 5 की घात 2, 5 की घात 2, ये आ गया √ और 400, फिर 25 और 25, तो ये आ गया √450, है ना। क्या आ गया? 450। 450 को क्या लिखेंगे? 45 को लिख सकते हैं अपन 9 × 5 और × 10, ठीक है। और यहाँ पर और लक्षण से लिख लेते हैं, ठीक है। 9 गुणा, एक तरकीब बता रहा हूँ, और 5 × 2, ये आ गया। अब यहाँ पर 9 का आ गया 3 × 5 √2, यानी कि 15 √2 वर्ग इकाई, ये आया अपने पास में आंसर। ठीक है, इसको क्या लिख दिया मैंने? 9 का वर्गमूल 3 और इस 5 की घात 2 का वर्गमूल क्या आ गया? 5 और √2। कितना सिंपल सा था, तरकीब थी साहब, डायरेक्ट भी निकाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, यह है कि यदि A और B सदिश दे रखे हैं तो अपने को A सदिश और B सदिश का पहले सदिश गुणा करना है और उसका फिर मापांक निकालना है। तो जरा देखें, यहाँ पर हल दिया है, क्या है बेटा? दिया है, क्या दिया है कि A सदिश बराबर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, है ना। फिर B सदिश ये बराबर है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, ये आ गया। अब यहाँ पर पहले A सदिश और B सदिश का सदिश गुणनफल करूं मैं, A सदिश और B सदिश का सदिश गुणनफल। तो क्या होगा बेटा? जरा देखें, i कैप j कैप और k कैप, ये आ गया 2 1 3,
3 5 -2, है ना। अब आई कैप -2 और -15 माइनस जे कैप -4 और माइनस के 9 प्लस के कैप 10 और -3। ठीक है बेटा, तो यहाँ आ गया अपने पास में -17 आई कैप, ये हो गया -13 और ये +13 जे कैप और +7 के कैप। अब अपने को क्या काम करना है कि ए सदिश और बी सदिश के सदिश गुणनफल का मापांक निकालना है। -17 की घात 2, 13 की घात 2 और +7 की घात 2, ये आ गया। अब इसका मापांक सरल कर लें साहब, यहीं पे कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। हाँ बेटा, ये क्या है अपने पास में, ये आया ए सदिश और बी सदिश के सदिश गुणनफल का मान आ गया √ और 507 वर्ग, इकाई तो है नहीं, क्षेत्रफल तो है नहीं, 507 वो भी काय में √ के अंदर। ठीक है बेटा, कितना आसान काम था। आगे देखिए अब, यहां पर देखिए ये क्या है अपने पास में, अगला प्रश्न दे रखा है सदिश ए सदिश प्लस बी सदिश और ए सदिश माइनस बी सदिश में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मतलब अपने को इन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल को निकालना है, फिर उसके लंबवत मात्रक सदिश को निकालना है, यानी कि अपने को यहाँ पर n कैप का मान निकालना है। देखें कैसे निकलेगा साहब, यहाँ पर सबसे पहले तो आते हैं साहब कि हल क्या दे रखा है आपको, उसके बारे में बातचीत करें। ठीक है, हल में अपने पास में दिया है क्या दिया है साहब कि ए सदिश बराबर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और साहब बी सदिश ये बराबर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये आ गया। अब ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 4 के कैप, ये आ गया। ऐसे ही ए सदिश माइनस बी सदिश निकालो। ठीक है, ए सदिश माइनस बी सदिश क्या होगा, देखो आप 0 आई कैप और माइनस जे कैप और -2 के कैप, ये आ गया। अब क्या काम करना है अपने को, इन दोनों के लंबवत मात्रक सदिश निकालना। तो अपन क्या काम करेंगे, ए प्लस बी इसका सदिश गुणा करेंगे किसके साथ में, ए सदिश माइनस बी सदिश के साथ में बराबर। अब कैसे करेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप, ये आ गया। अब यहां पर आया अपने पास में 2 3 4 0 -1 और -2, ये आ गया सर। अब यहां पर देखिए आई कैप माइनस के 6 और प्लस 4 फिर माइनस जे कैप, ये आ गया अपने पास में -4 -0 प्लस के कैप, ये आ गया -2 और -0, ये हो गया अपने पास में -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप और -2 के कैप, ये है सर। अब इसका अपने को मान लीजिए ये जो मान आया ये अपने पास में सी सदिश है ना, ये अपन ने क्या मान लिया, सी सदिश। अब इसका मात्रक सदिश निकालना है। मात्रक सदिश मतलब इकाई सदिश निकालना है। कल बताया था ना गंगाधर ही शक्तिमान है, तो मात्रक सदिश ही क्या है, इकाई सदिश, और इकाई सदिश ही क्या है, मात्रक सदिश। सी कैप निकालो तो ये आएगा सी सदिश बटे इसका मापांक, तो ये आ गया अपने पास में -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप और बटे में √
4 प्लस 16 प्लस 4 यानी कि 1/√24 और माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 2k कैप। ये आ गया सब आंसर। ठीक है, अपने को इन दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश निकालना था, अर्थात n कैप निकालना था। ठीक है बेटा, वैसे निकल गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि ऐसा सवाल कर चुके हैं अपन। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसके शीर्ष दे रखे हैं। तो आ जाए साहब, दिया है, क्या दिया है मेरे लाल? दिया है कि बिंदु ए ये है 1 1 1, बी बिंदु ये दे रखा है 1 2 3 और बिंदु सी ये दे रखा है 2 3 1। अब अपने को क्या काम करना है कि बिंदु ए का स्थिति सदिश बताना है। बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा? पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश ये है ओ ए सदिश बराबर आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। ठीक है, बिंदु बी का स्थिति सदिश, बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा? बिंदु बी का स्थिति सदिश बताओ जरा, बताओ जरा, बताओ जरा। ओ बी सदिश बराबर आई कैप 2 जे कैप और 3 के कैप। 10 10 10 है ना। फिर बिंदु सी का स्थिति सदिश, बिंदु सी का स्थिति सदिश ये क्या होगा बेटा? बिंदु सी का स्थिति सदिश बताओ बताओ बताओ। ओ सी सदिश बराबर 2 आई कैप और साथ 3 जे कैप और प्लस के कैप। अब मैंने आपको बताया ना कि त्रिभुज ऐसे है ए बी और सी, तो मुझे क्या काम करना है? एक तो ये सदिश निकालना है और ये निकालना है। दो संलग्न भुजाएं निकालनी है और उनका सदिश गुणनफल कर देना है, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने को मेरे को चाहिए कौन? ए बी सदिश चाहिए। देखो आप, ए बी सदिश, तो ए बी सदिश बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं। ये आ गया ओ बी माइनस ओ ए, तो ये आ गया 0 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप। ठीक है, फिर साहब ए सी सदिश ये आएगा ओ सी माइनस ओ ए, तो क्या आ जाएगा अपने पास? देखो आप, ओ सी माइनस ओ ए आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 0 के कैप। ये आ गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप, ए बी सदिश और साहब इसका सदिश गुणा करना है मेरे को किसके साथ में? ए सी सदिश के साथ में। तो ये आ गया अपने पास में आई कैप जे कैप और के कैप और 0। देख लेते हैं बेटा, 0 1 2 0 1 2 और 1 2 0 ये है। हाँ भाई, अब इसको सरल करने गए तो देखो आप, आई कैप क्या आया साहब? 0 माइनस 4 माइनस जे कैप, इसको छुपाया इसको छुपाया तो क्या आ गया? 0 और माइनस 2, फिर प्लस के कैप, इसको छुपाया इसको छुपाया तो 0 माइनस 1, ये आ गया। अब यहाँ पर आ गया माइनस 4 आई कैप और प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप। ठीक, अब यहाँ पर ए बी सदिश और ए सी सदिश इसका मापांक निकाल लिया, तो ये आ गया √16 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि √21, ये हो गया। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र 1/2 और ए बी सदिश और ए सी सदिश के सदिश गुणनफल का मापांक, ये सूत्र है। तो यहाँ आ गया 1/2
अंडर रूट के अंदर 21 वर्ग इकाई। ये हो गया। ठीक है बेटा, ये है अपने पास में ठीक प्रश्नावली 10.4 के सवाल। ठीक, तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल भी पढ़ लिया अपन ने, दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी पढ़ लिया, 10.2 भी कर ली, 3 भी कर ली, 4 भी कर ली। कल अपन करेंगे इसकी विविध प्रश्नावली यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।